बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एनिमल न्यूज़ के लेसन 1 की तमाम एक्सरसाइजेज सॉल्व कर ली थी। अब हम लेसन 2 की एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। लेसन 2, वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। एक्सरसाइज ए इज़ लिसन, फाइंड एंड पॉइंट, देन लिसन एंड रिपीट। मैं एनिमल्स के नाम बोलती जाऊंगी, ठीक है? आप लोगों ने वो एनिमल तलाश करना है कि उसकी कौन सी पिक्चर है, ठीक है? और उसे पॉइंट करना है कि ये वाला एनिमल है, ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को तमाम एनिमल्स के नाम बता देती हूँ, ठीक है ना? ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तलाश करने में। सबसे पहला क्या है? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। फिर उसके बाद मंकीज़, बंदर। टाइगर्स, शेर या चीते। एलिफेंट, हाथी। डेयर, हिरन। बेयर्स, रीछ। शीप, भेड़। स्नैक्स, सांप। फिश, मछली। चले, अब मैं रैंडमली किसी भी एनिमल का नाम लूँगी, ठीक है? आप लोगों ने फटाफट से उसको फाइंड आउट करके उसे पॉइंट करना है, राइट? लेट्स स्टार्ट। टाइगर्स, डेयर, एलिफेंट, बेयर्स, क्रोकोडाइल, टाइगर्स, sheep, snakes, monkeys, fish. Exercise B. Which three words have the same singular and plural forms? Write them here. एक्सरसाइज ए में कौन से ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम है? सिंगुलर का क्या मतलब होता है? वाहिद। प्लूरल का मतलब जमा, ठीक है ना? सिंगुलर लड़का, बॉय। प्लूरल क्या होगा? लड़के, बॉयज़। इंग्लिश में जब हम प्लूरल्स बनाते हैं तो एस या ई एस का जो है इजाफा करते हैं, लेकिन हर वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो हमें ऐसे वर्ड यहाँ पर ढूंढने हैं एक्सरसाइज ए से। अब देखें, क्रोकोडाइल के साथ भी एस नहीं लगा हुआ, लेकिन इसका जब प्लूरल बनता है क्रोकोडाइल्स ही बनता है, ठीक है? तो उसके बाद जो है डेयर है। डेयर का प्लूरल भी डेयर ही होता है। और फिश का फिश ही रहता है। और शीप का भी शीप ही प्लूरल होता है। लेकिन एलिफेंट के साथ भी एस नहीं लगा हुआ, एलिफेंट्स होता है उसका प्लूरल, ठीक है? तो यहाँ पे हम कौन से 3 वर्ड लिखेंगे? डेयर लिखेंगे, शीप लिखेंगे और फिश लिखेंगे। एक्सरसाइज सी। मैच दीज पिक्चर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स टू द एनिमल्स इन एक्सरसाइज ए। अब देखें, एक्सरसाइज सी में ना पिक्चर्स दी गई हैं आपको। किस चीज़ की पिक्चर्स हैं ये? जानवरों के बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है? पहली पिक्चर किस चीज़ की है? टेल की है। दूसरी पिक्चर ट्रंक। तीसरी टीथ। चौथी क्लॉज। और पांचवी स्पॉट्स। छठी हॉर्न। चलें, अब एक्सरसाइज ए में देखते हैं कौन से जानवर की टेल है? दुम। देखें कौन से जानवर की है? बहुत सारे जानवरों की है। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? टाइगर लिख सकते हैं, मंकी लिख सकते हैं और एलिफेंट लिख सकते हैं। जो आपका दिल करे आप लिखें, ठीक है? अच्छा, सेकंड पिक्चर ट्रंक की है। ट्रंक किसका है? एलिफेंट का है, ठीक है? फिर टीथ। टीथ भी सब जानवरों में तकरीबन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे किसके टीथ बने हुए? क्रोकोडाइल के। उसके बाद क्लॉज, पंजे। किसके हैं पंजे? टाइगर के भी हैं और रीछ के भी हैं। फिर उसके बाद स्पॉट्स। स्पॉट्स कौन से एनिमल पर हैं? स्नैक्स पर हैं, ठीक है? फिर लास्ट है हॉर्न्स। हॉर्न्स किसके हैं? हिरन के, डेयर। एक्सरसाइज डी। रिमेंबर द रूल। एक्सरसाइज डी सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को अपोस्ट्रॉफी एस के बारे में थोड़ा समझाती हूँ, बताती हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ अ पोजेसिव अपोस्ट्रॉफी? अ पोजेसिव अपोस्ट्रॉफी इज़ अ फॉर्म ऑफ अपोस्ट्रॉफी दैट यू यूज टू शो दैट something belongs to or is connected to something else. For example, Angela's hat. किस पर्पस के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं? जब हमें नाउन के साथ ये बताना हो कि ये चीज़ जो है उस नाउन से बिलोंग करती है। जैसे एंजेला की हैट, ठीक है? तो एंजेला के नाम के साथ क्या लगा दिया? अपोस्ट्रॉफी एस। ये जो एंजेला के नाम के ऊपर आप लोगों को छोटा सा कोमा नज़र आ रहा है, उसके साथ एस नज़र आ रहा है ना, इससे मैं कह रही हूँ अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है? इसे अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। हाउ टू यूज़ पोजेसिव अपोस्ट्रॉफीज करेक्टली। कैसे यूज़ करेंगे हम इसे करेक्टली? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। इज इट सिंगुलर और प्लूरल? सबसे पहले हम अपने नाउन को देखेंगे। नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, वाहिद है या जमा है।
सिंगुलर नाउन की एग्जाम्पल है कैट, हाउस, मैंगो और प्लूरल नाउन की एग्जाम्पल है मैंगोज, कैट्स, हाउसेस। स्टेप 2, व्हेन यूजिंग सिंगुलर नाउन्स ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी क्या है? छोटा सा कॉमा। तो जब सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, जब वाहिद नाउन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे। ये बात मेरी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर नाउन एग्जाम्पल, द डॉग्स लीश। ठीक है, डॉग क्या है? सिंगुलर नाउन है, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया, फिर एस लगाया। ठीक है। द राइटर्स डेस्क, द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। राइटर और प्लैनेट ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो इनके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया, फिर एस लगाया। स्टेप 3, फॉर मोस्ट प्लूरल नाउन्स दैट ऑलरेडी एंड इन एस when referring to multiple subjects simply add an apostrophe after the noun। प्लूरल नाउन के आखिर में अक्सर एस और ई एस आता है, ठीक है ना, तो उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा देनी। ठीक है। प्लूरल नाउन क्या होता है? जमा। जमा की बात हो रही, वाहिद जमा। जमा में आपने क्या करना है, एस ऑलरेडी लगा हुआ होगा, आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है उसके बाद। द डॉग्स लेशियस। अब यहाँ पे एक डॉग की बात नहीं हो रही, डॉग्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा डॉग्स की बात हो रही है, और लेशियस पट्टे। ठीक है। द राइटर्स डेस्क, ज़्यादा राइटर्स की बात हो रही है। द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, ज़्यादा प्लैनेट्स की बात हो रही है, ठीक है, एक प्लैनेट की बात नहीं हो रही, तो सबके एंड में अपॉस्ट्रॉफी आएगा। ओके। आई होप आपको पोजेसिव अपोस्ट्रोफीज अच्छे से समझ आ गया होगा। हम एक्सरसाइज डी एंड ई नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।